स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे जनरल लीनियर इक्वेशन के ऊपर, हम ट्रांसफॉर्मिंग के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है ना, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके बुक में ऐसा भी होगा कि वो लिखे हुआ कि रिड्यूस करो। ठीक है, इस तरीके के होंगे कि इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करो, कन्वर्ट करो या रिड्यूस करो, तीनों एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखिए, हमने एक जनरल इक्वेशन ली है, हमने जनरल फॉर्म लिया ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्मिंग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, यानी हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ली बताया कि हमारे पास एक्स डिवाइड होता है उसके एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, फिर हमारे पास वाई डिवाइड होता है उसके बी इंटरसेप्ट। हमारे पास ये वाली जो फॉर्म होती है हमारे पास एम एक्स प्लस सी, तो ये भी वाई इंटरसेप्ट बयान कर रहा है और ये भी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, एक ही बात है, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। हम इसको सी इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारे पास एक्स वाई की एक तरतीब चल रही है, तो हमारे पास ए बी की तरतीब चले। ठीक है, इस वजह से और ए और बी हमारे पास सेम रहता है। ठीक है, और हमारे पास ये बी, हमारे पास ए एक्स, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है बी वाई प्लस सी। तो ये वाला सी और ये बी ये अलग है, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वल किसके होता है 1 के। ठीक है, और याद रहे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या एंग यानी एक्स इंटरसेप्ट है। यानी अगर हमारे पास ऐसे कोई लाइन गुजर रही है तो हमारे पास ये इसने ए डिस्टेंस इतना कवर किया होगा तो हमारे पास वाई क्या होगा 0 होगा। और अगर हमारे पास इधर कोई इसने क्या कहते हैं इसने ऊपर की जानी बी डिस्टेंस कवर क्या होगा तो वाई क्या होगा एक्स क्या होगा 0 होगा। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जो 2 पॉइंट्स पहले अगर मैं इसको लिखूँ अपनी मर्जी से, अगर मैं क्या कहते हैं ये ए की लिखूँ तो ए हमारे पास जब ये होगा तो हमारे पास ये क्या होगा, ये ए की, यानी हमारे पास अगर मैं इधर शो करवा रहा हूँ तो इसने एक्स की तरफ इतना डिस्टेंस कवर किया तो वाई क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा तो वाई की तरफ इसने बी डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास एक्स क्या होगा 0 होगा और बी ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं सारी चीज़ें थोरली आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब इस फॉर्म को इसमें पहले हम रियल टाइम क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी यही लिया था। ठीक है ना, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ, फिर हमारे पास ये जो जनरल फॉर्म है इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड पर हमें 1 लेकर आना है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास x प्लस 6y। ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ऐसा करना है कि x सेपरेट करना है, फिर हमारे पास प्लस y सेपरेट करना है, और हमारे पास इसके जो नीचे जो भी वैल्यू आएगी, जो a आएगी और b आएगी, और हमारे पास इधर सिर्फ 1 बचाना है। ठीक है ना, अब ये कैसे करें भाई, अब तो देखिए 36 इधर भी डिवाइड करता हूँ, 36 इधर भी डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कैंसिल, तो हमारे पास क्या होगा 5x प्लस हमारे पास इसके क्या हो जाएगा 36। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा 6y डिवाइडेड बाय हमारे पास 36, इधर क्या बचा 1 बचा है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5x ओवर हमारे पास 36। ठीक है, और हमारे पास प्लस y डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या बचा है 6 बचा है इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, टू स्लोप फॉर्म आ गई है। ठीक है ना, हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अब इस ये देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे है, देखिए हमारे पास ये क्या आ गया है, हमारे पास 5 ओवर 36 और हमारे पास क्या है x। ठीक है, और हमारे पास प्लस y और हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल यही फॉर्म आई है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, और ये चीज़ जो होगी ना ये वाली, ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ये x इंटरसेप्ट होगी। ठीक है, और ये हमारे पास इधर 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ये आप ये सोच रहे हो कि यार देखो ये तो 5 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे मसला नहीं है। ठीक है ना, ये इसके साथ लिखा हुआ, हमको तो ये कांस्टेंट चाहिए। ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर आप ये चीज़ भी नहीं कर रहे, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल x ऊपर रहे और ये नीचे आ जाए, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप 5 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके डिनोमिनेटर में और इससे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ऊपर नहीं इधर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगा, ये 5 इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 ओवर आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आपके पास क्या बचेगा x ओवर 36 ओवर 5। ठीक है, देखिए अब ये चीज़ मैंने कैसे करी है, देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप सोच रहे हो यार ये कैसे मैंने कर दिया, देखिए आपके पास क्या होता है, ज़रा मैं इधर लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक्चुअली x। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 36। ठीक है, ओवर 5। ठीक है, हमारे पास प्लस y और हमारे पास 6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप सोचे यार ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या बराबर ही है। ठीक है ना, अब ये कैसे बराबर है ज़रा मैं आपको दिखाऊं।
ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको इसमें मैं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, एक्स डिवाइड, हमारे पास जो एक्स डिवाइड हो रहा है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 36 ओवर 5 से, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 ओवर 36, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5x और डिवाइड बाय 36a, वही चीज़ आ गई देखिए। तो ये वही चीज़ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आप देखिए कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए x की वैल्यू आपके पास कुछ भी होगी तो आपके पास क्या होगा, ये देखिए x की वैल्यू मिसाल के तौर पे x की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो और इधर आपके पास ये क्या लिखा हुआ 5 ओवर 36, ये इक्वल होगा इस चीज़ के, ये आपके पास क्या है 1 ओवर 36 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ज़रा मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 × 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 36, तो आपके पास क्या वैल्यू आई है, देखिए आपके पास आई है 0.1388, ठीक है। तो देखिए अब ये वाली जो चीज़ है इससे भी यही वैल्यू आएगी, कैसे 36 को डिवाइड करेंगे पहले 5 पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास क्या है 7.2, और फिर हम 1 को डिवाइड करेंगे 7.2 के ऊपर, तो 1 डिवाइड 7.2, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास वही चीज़ आई है, ठीक है। ये करने का तरीकाकार क्या होता है मैं वापस से बता देता हूँ, ये इसको तरीका ये होता है कि आपके पास जब ये फॉर्म लिखी हुई थी, आपके पास जब ये फॉर्म लिखी हुई थी तो आपने क्या करा, आपने इसके डिनोमिनेटर के साथ आपके पास 5x ओवर 36 था ना, तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 5 और डिवाइड भी करवाया 5, इसके साथ हुआ नीचे के साथ, तो ये कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा x ओवर 36 और आपके पास 5, ठीक है। ये आप इसको ऐसे कह लो, ये आपके पास ये भी आपके पास y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चीज़ भी x नहीं, x को छोड़ के ये भी आपके पास x इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चीज़ भी x इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। दोनों बातें एक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको लिखना चाह रहा था। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ हमारे पास, और मैं क्या लिख सकता हूँ, और हमारे पास x ओवर हमारे पास 36 ओवर 5, ठीक है, और हमारे पास प्लस y ओवर 6 इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या बता रहा है y इंटरसेप्ट, ठीक है, और x इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, और ये हमें क्या बता रहा है y इंटरसेप्ट, ये 6 है, ठीक है ना। ये बल्कि इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ एक शेप में, ठीक है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है, हमारे पास y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो जनरल हमारे पास एक जो जनरल फॉर्म थी हमारे पास, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। तो हमारे पास वो क्या थी, वो हमारे पास थी x प्लस हमारे पास by प्लस c इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो क्या कहते हैं, सॉरी ये क्या है हमारे पास इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, हमें क्या कहते हैं y और x सेपरेट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए c उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास x, हमारे पास a, ठीक है, और हमारे पास देखिए ax, ठीक है, और हमारे पास प्लस by, ठीक है, और हमारे पास माइनस c, ठीक है। इधर क्या लाना, 1 लाना है, तो इधर माइनस इससे डिवाइड करूँगा क्योंकि प्लस 1 लाना है इधर, तो माइनस इधर भी डिवाइड होगा और माइनस c इधर भी डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल, प्लस 1 बचेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास ac माइनस ac, ठीक है, और x इज इट इज, ठीक है, और हमारे पास प्लस माइनस में हो जाएगी, तो हमारे पास माइनस बी सी और हमारे पास y इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, तो देखिए y इंटरसेप्ट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हमारे पास माइनस बी ओवर सी होता है, ठीक है ना, और हमारे पास अब x इंटरसेप्ट भी पता चल गया, तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ ये कि हमारे पास जो है ना माइनस a ओवर जो b है, ठीक है ना, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट, ठीक है। और हमारे पास अगर इसको मैं थोड़ा सा ग्रेड डाउन करूं, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं, और हमारे पास ये जो माइनस बी जो है, माइनस हमारे पास बी ओवर जो सी है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया ये हमें क्या बताता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y के साथ है तो y इंटरसेप्ट की ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म,
इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने रियल टाइम क्वेश्चन भी लिए कि आपको सॉल्व करके बताया, और इसकी जो जनरल फॉर्म थी उसको भी मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और याद रहे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ ये कि ये हमारे पास क्या होती है, ए एक्स प्लस हमारे पास वाई हमारे पास बी इक्वल टू 1 होती है। अब देखिए ये जो ए आ रहा है और ये वाला जो ए आ रहा है ये अलग अलग है। ठीक है ना, ये मैं बता दूं, ये चीज़ जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये हमारे पास ये क्या है, ए और बी जो आ रहे हैं ये वाले ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला ए और बी नहीं है, ये हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। और ये हमें क्या बता रहा है, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ए के बराबर है। ठीक है, यानी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट बताता है ये वाला ए, और ये वाला जो ए है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए एक्स प्लस हमारे पास बी वाई, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई वो नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे पास पूरी ए के बराबर है। ये वाला जो ए है ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये हमारे पास क्या बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट, और ये सॉरी एक्स इंटरसेप्ट बता रहा है, और हमारे पास ये वाई इंटरसेप्ट बता रहा है। तो ये पूरी चीज़ जो निकल के आई है, कहीं आप यही वाला ए ना समझेगा कि ये क्या कहते हैं, हमें ए ये यही इंटरसेप्ट है। ये हमारे पास ये पूरी चीज़ ये हमारे पास दोनों क्या है, ये बी जो हमारे पास उस इक्वेशन के अंदर जो दोनों कांस्टेंट होंगे ये हमें क्या बता रहे हैं, उनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन होगी ए माइनस ए और बी, ये हमारे पास ए यानी ए इंटरसेप्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट बता रहे हैं, और ये जो पूरी चीज़ है ये हमारे पास क्या बता रही है, ये हमारे पास ए, और ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या है, बी इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये वाला बी और ये वाला सेम नहीं है कि आप बी बी से डिवाइड करते हैं, इसको मैं बी प्राइम के लेता हूँ, बल्कि इसको बी प्राइम ए प्राइम। ठीक है ना, तो आपको बात समझ में आ जाए, इसको ए प्राइम इसको बी प्राइम। ठीक है, ये इंटरसेप्ट बता रहे हैं और ये वाले ए और ये चीज़ें अलग हो रही है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्या कहते हैं देखिएगा। ठीक है ना।